देखिए ये 8.5 का 5वां क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको 8.6 के क्वेश्चन बताऊंगा। एक ये सवाल करूंगा और एक इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करके बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको 8.6 के जो बच्चे ज़्यादातर बोलते हैं कि टफ़ क्वेश्चन है, मैं उनको करके बताऊंगा। वैसे टफ़ कुछ भी नहीं है, रियलिटी है ये। आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये आसान है। मैक्सिमम मिनिमा के सवाल 8.5 के भी आसान है और 8.6 के सवाल उन बच्चों को डिफ़िकल्ट लगते हैं जिनको लगता है कि जिन्हें जैसे हम ये कहें कि बेलन के आयतन का फॉर्मूला बताइए, ना 10वीं में याद किए, ना 11वीं में याद किए, ना आज तक याद किए। बेलन के आयतन का फॉर्मूला, शंकु का आयतन, शंकु का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ, जिस बच्चे को याद है वो आराम से इजी वे में कर सकता है। और आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूँ ना, आपको A1 तरीके से बताऊँगा। बस आप तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी कराएं। घर वाले जितने फ़ोन है ना, सब फ़ोन लेकर के, एंड्रॉयड फ़ोन जितने भी है सबसे लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि खूब सारे बढ़ जाएं। ठीक है, अब जरा देखिए, इसको सवाल को करके बताता हूं मैं। सिद्ध कीजिए कि फलन x/1 + x tan x का मान x बराबर cos x पर उच्चिष्ट है। पूरे मन से बात को सुनना। आप एक बात बताओ, इस फलन पर कैसा है उच्चिष्ट है? यदि मैं इस फलन को पलट दूँ तो फिर उच्चिष्ट के बजाय हम निम्निष्ट भी सिद्ध कर सकते हैं। कुछ जरूरी नहीं कि भैया हम ऐसे ही चले, हम ये लिख भी सकते हैं कि y बराबर x/1 + x tan x, ये जो फंक्शन है का मान x बराबर cos x पर उच्चिष्ट है। ये देखिए आप, उच्चिष्ट है। यदि मैं इसको पलट दूं, पलटने का मेरा मतलब है 1 + x tan x, ये जो फंक्शन है यदि मैं इसको पलट देता हूं, अपोन में आ जाएगा x का मान x बराबर cos x पर उच्चिष्ट के बजाय हो जाएगा निम्निष्ट। इसको हम क्या बोल देंगे? निम्निष्ट है। इस टाइप से हम कर सकते हैं। तो अब एलसीएम ब्रेक कर देंगे। जैसे अपन एलसीएम ब्रेक करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1/x, यहाँ हो जाएगा x tan x और बटे x। देखो उल्टा करने से क्या ये ईजी पड़ेगा। यदि आप इसको यहाँ उच्चिष्ट सिद्ध करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, ऐसे करोगे तो बड़ा ईजी रहेगा। देखो कितना आसान है। अपन इसको लिख सकते हैं 1/x + tan x, फिर हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जैसे हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हम लिखेंगे dy/dx = 1/x का हो जाएगा -1/x² और tan x का हो जाएगा sec² x। कुछ नहीं है। फिर हम लिखेंगे उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए, यहाँ लिख देंगे हम उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए। और उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए क्या हो जाएगा? dy/dx = 0। अरे आप स्टेप याद रखिए ना, पहले फलन का अवकलन करते हैं, फिर उसको 0 के बराबर लिखते हैं, x का मान ज्ञात करते हैं, पुनः अवकलन करते हैं, x का मान dy/dx में रखते हैं, d²/dx² में रखते हैं। यदि मान पॉजिटिव आता है तो निम्निष्ट है, नेगेटिव आता है तो उच्चिष्ट है। ध्यान एक बात का रखना, मैं उच्चिष्ट सिद्ध नहीं करूँगा, मैं निम्निष्ट सिद्ध करूँगा। निम्निष्ट सिद्ध करते ही उच्चिष्ट सिद्ध हो जाएगा। देखो क्या मज़ेदार बात है। अब जरा इसको हम 0 के इक्वल लिखते हैं, -1/x² प्लस sec² x बराबर 0। पक्षांतर कर देते हैं, sec² x बराबर 1/x²। और यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, x² बराबर 1/sec² x अर्थात cos² x, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा? cos x। और देखो यहाँ क्या लिखा? x बराबर cos x, तो x बराबर cos x ही आ गया। अब मैं आपको आगे सिद्ध करके दिखाऊंगा कि इस पर ये उच्चिष्ट मान रखता है। अब उच्चिष्ट मान कैसे रखता है, मैं इसको ऐसे कर देता हूं और पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन, तो जैसे मैं x के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो देखिए किसका अवकलन होगा? इसका d²y/dx², मैं यहाँ लिख देता हूँ =। अब ये क्या है? -1/x²। x² यदि ऊपर चला जाता है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इधर कहीं मैं लिख के दिखा देता हूँ, x की पावर -2। x की पावर -2 का समाकलन होता है -2x की पावर -3। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा प्लस का 2/x की पावर 3 और प्लस देखो sec² x का अवकलन होता है 2sec x × sec x tan x, ये अवकलन होता है।
इसको आगे लेके चलते हैं तो 2/x की पावर 3 यहाँ आ जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x tan x, और थोड़ा लेके चलते हैं 2 अपॉन, अब x बराबर क्या आया अभी हमारा cos x, तो x बराबर cos x यहाँ लिख देंगे तो यहाँ पर cos की पावर 3x आ जाएगा प्लस, इधर कुछ नहीं लिखना आपको, इधर हम लिखेंगे 2/sec नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x, और tan को क्या लिखेंगे sin x अपॉन cos x, जो ये बन जाएगा 2/cos की पावर 3x प्लस 2 sin x बटे cos की पावर 3x। आप ज़रा देख सकते हैं सारा का सारा क्या है पॉजिटिव है, आप इसे लिख देंगे ग्रेटर देन 0 है, इसलिए फलन x बराबर cos x पर निम्नलिखित है। अब निम्नलिखित कौन सा हुआ, ये वाला फलन, ये निम्नलिखित है, तो इसका मतलब ये फलन कैसा हो जाएगा, लास्ट में लिख देंगे y बराबर x अपॉन 1 प्लस x tan x, ये लास्ट की लाइन हो जाएगी, का मान x बराबर cos x पर उच्चिष्ट है। ठीक है, बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, इसमें लास्ट में दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि फलन, 7वां क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो क्वेश्चन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर दूँ। क्या लिखा हुआ है 5वें सवाल के अंदर, ये 5वां नहीं सॉरी 7वां सवाल है 8.5 का। इसके बाद में मैं 8.6 के जितने भी क्वेश्चन है ना, 2-2 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाऊंगा मैं, 2-2 क्वेश्चन की एक वीडियो बना करके आपके सामने उसको मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन करूंगा मैं उसके, और विविध के भी करूंगा, आप टेंशन ना लें। इसके बाद आपको जितनी वीडियो मिलेंगी इस क्वेश्चन के बाद भी सारी की सारी 8.6 के 2-2 क्वेश्चन की छोटी छोटी वीडियो, बड़ी बड़ी अब मैं बनाऊंगा नहीं, शुरू में तो मैंने बड़ी लंबी चौड़ी बनाई है, आप ध्यान से सुने। अरे जब तक मैं हूँ आप टेंशन ना लें, आप वीडियो देखें, ध्यान लगा के पढ़ें, ठीक है। अब देखिए, सिद्ध कीजिए कि फलन y इक्वल टू साइन की पावर p थीटा कोस की पावर q थीटा का मान tan थीटा वर अंडर रूट p बटा q उच्चिष्ट है। अब इसमें मैं कोई उल्टा सिस्टम नहीं करूँगा, सबसे पहले y बराबर क्या दिया हुआ है, साइन की पावर p थीटा कोस की पावर q थीटा, लोग लेने पर, लोग हम उस समय लेते हैं जब पावर में कुछ लिखा हुआ हो, लोग y बराबर, देखो क्या लिखा हुआ है, लोग, यहाँ पर कोष्टक आ जाएगा, साइन की पावर p थीटा कोस की पावर q थीटा। देखो लोग का इस्तेमाल आप थोड़ा ध्यान से करेंगे, इनटू है तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, लोग m इंटू n, लोग m इंटू n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लोग m प्लस लोग n, एक तो ये पढ़ा होगा, एक लोग का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, लोग m की पावर n, तो n लोग m, ये सूत्र पढ़े होंगे, ये दोनों में यहाँ यूज कर रहा हूँ, तो इसे यूज करने पर ये आ जाएगा p लोग साइन थीटा, मैंने दोनों को एक साथ यूज कर दिया, प्लस q लोग कोस थीटा, ये यूज किया है मैंने, और इधर क्या है लोग y। अब ये मेरा फंक्शन व्यवस्थित सही कंडीशन में आ गया है। अब मैं लिखूंगा थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, इससे पहले एक काम और करते हैं, लोग y को z मान लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लोग y इज इक्वल टू z, देन तब z इज इक्वल टू p लोग साइन थीटा प्लस q लोग कोस थीटा। ऐसा करने से क्या होगा कि झंझट से बच जाओगे आप, जब कभी आप वर्ग करते हो या लोग मानते हो तो उच्चिष्ट निम्नलिखित के अंदर आप उस पद को z मान सकते हैं, ठीक है। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब वही काम करेंगे, पहले अवकलन करेंगे, उसके बाद 0 के बराबर रखेंगे, उसके बाद पुनः अवकलन करेंगे, तो वही सिस्टम जो अब तक हम कर रहे थे, डी जेड अपॉन डी थीटा इक्वल टू, अब देखिए p तो अचर पद है, लोग साइन थीटा का होगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस q अपॉन 1 अपॉन कोस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। ये बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p कोट थीटा माइनस q टेन थीटा इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी थीटा। बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा लोग x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, देखो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, लोग x का अवकलन 1 अपॉन x होता है, ऐसे ही लोग साइन थीटा का अवकलन 1 अपॉन साइन थीटा का होगा, फिर साइन थीटा का कोस थीटा, लोग कोस थीटा का 1 अपॉन कोस थीटा, फिर कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, ऐसे करते जाएंगे। फिर हम वही लाइन लिखेंगे, कौन सी, उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित के लिए, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित के लिए, तथा निम्नलिखित के लिए। तो इससे क्या हो जाएगा, जो उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित के लिए हम करेंगे वो कंडीशन ये है कि हम इसको 0 के बराबर लिख देंगे, डी जेड अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये जब जैसे 0 जाएगा p कोट थीटा
माइनस क्यू टेन थीटा बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे तो p कोट थीटा को लिखेंगे 1 टेन थीटा बराबर क्यू टेन थीटा। वज्र गुणा कर देंगे तो p बराबर आ जाएगा क्यू टेन स्क्वायर थीटा। q इधर चला जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर p बटा q। तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा अंडर रूट p बटा q। और जरा देखिए वो वहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। ये नहीं है कि आप ये सिद्ध नहीं करेंगे, ये भी सिद्ध करना है और उच्चिष्ट भी सिद्ध करना है। दो बातें सिद्ध करनी है, एक तो ये भी जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये भी सिद्ध करना है और उच्चिष्ट भी सिद्ध करना है। अब उच्चिष्ट कैसे सिद्ध करेंगे? पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जैसे ही आप वापस थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह पी आएगा। अब कोट थीटा का आपको अवकलन करना है, पी कोट थीटा का अवकलन बताइए। कोट थीटा का अवकलन हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोट थीटा का अवकलन ये हम करते हुए चले जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको इजी वे में कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये माइनस का रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्यू आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा होता है, कोट थीटा का अवकलन कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, देखो माइनस ले लो कॉमन, यहाँ बचेगा p और कोसेक स्क्वायर थीटा को हम बोलते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस क्यू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब एक बात मेरी सुन लें आप, टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये है तो बताइए कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा क्यू बटा पी, यहाँ पर आ जाए क्यू बटा पी। ये मान यहाँ रख दो आप, माइनस बड़ा कोष्टक p 1 प्लस कोट स्क्वायर। अब कोट स्क्वायर का मान क्या है? क्यू बटा पी प्लस क्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान p बटा क्यू। ये लिख दिया मैंने, कोष्टक बंद कर दिया। आगे सरल करते हैं, माइनस p यहाँ पर आ जाएगा p प्लस क्यू बटा p प्लस क्यू यहाँ पर आ जाएगा p प्लस क्यू बटा क्यू, ठीक। इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये p प्लस क्यू, ये p प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा माइनस का 2p प्लस 2q, क्योंकि p प्लस क्यू में आप p प्लस क्यू जोड़ देंगे और लेस देन 0। और जब 0 से छोटा होता है तो बताइए फलन का मान कैसा होता है? उच्चिष्ट। इसलिए फलन कौन सा है? y बराबर साइन की पावर p थीटा कोस की पावर q थीटा का मान टेन थीटा बराबर अंडर रूट p बटा q पर उच्चिष्ट है। इसलिए उच्चिष्ट हो गया क्योंकि इसका मान ऋणात्मक प्राप्त हो गया, धनात्मक होता तो निम्निष्ट होता। ये हमारा उदाहरण है। अब मैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बताता हुआ चलूंगा। सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। तो मैं पहले तो एक बात बता दूं, ये रहा हमारा शंकु। देखो आप ऐसे बनाओगे तो बनेगा ये एक ट्राइंगल की तरह एक त्रिभुज बन जाएगा। बट यदि आप यहाँ पर ऐसे एक गोलाई सी ले लेते हो तो ये क्या बन जाता है? शंकु बन जाता है। ये कहता है इसका अर्ध शीर्ष कोण, जो आधा शीर्ष कोण है एल्फा, अर्ध शीर्ष कोण क्या लिखा हुआ है? देखो अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है। मतलब ये बोल सकते हैं हम tan इनवर्स √2 बराबर क्या है? एल्फा है। मतलब tan एल्फा क्या है? √2 है। और आपको पता होना चाहिए tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यदि मैं इसको r मान लूँ, इसके आधार की त्रिज्या को, और इसको h मान लूँ और तिरछी ऊंचाई को l मान लूँ, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। अब आपके मन में एक बात जरूर आई होगी कि सर ये लंब थोड़ी है, ये तो आधार है। हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो r लंब है और ये क्या है? आधार है। आपको जो लंब दिख रहा है वो आधार होगा। तो इस शंकु के अंदर, इस कोण के अंदर, ABC शंकु के अंदर आधार क्या है? h है और लंब क्या है? OC है। तो लंब बटे आधार r/h होगा। करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले आप ये लिख देंगे कि माना शंकु के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h एवं तिरछी ऊंचाई h है, सॉरी l है। अब देखो इसके अंदर उसने कितने फॉर्मूले हमें यूज करने के लिए कहा।
तिर्यक ऊंचाई, एक तो हमें कहा तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन। अब तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो इतना तो आपको ध्यान ही होगा। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है L² बराबर H² प्लस R²। यहाँ से R² बराबर हो जाएगा L² माइनस H²। H² का पक्षांतर कर देंगे और इसको यहीं पर हम छोड़ देंगे। फिर दूसरी बात लिखी हुई है महत्तम आयतन, तो यहाँ हम लिखेंगे महत्तम आयतन। महत्तम आयतन से मतलब नहीं है, महत्तम छोड़िए आप, आयतन बताइए। V बराबर 1/3 पाई R² H। शंकु का आयतन होता है ना, ये शंकु का आयतन। अच्छा एक मिनट, अब हमें अवकलन करना है। अवकलन हम तिर्यक ऊंचाई का करेंगे या आयतन का करेंगे, ये डिपेंड करता है सवाल पर। किसके सामने महत्तम या न्यूनतम लिखा है। महत्तम का मतलब होता है उच्चिष्ट, न्यूनतम का मतलब होता है निम्निष्ठ। तो महत्तम ज्ञात करना है, क्या आयतन, तो आयतन को महत्तम सिद्ध करना है तो अवकलन किसका करना पड़ेगा, आयतन का। तो v का अवकलन करना पड़ेगा। किसके सापेक्ष करेंगे, या तो r के या h के। तो एक काम करते हैं, इसमें से या तो r हटा देते हैं या h हटा देते हैं। हटाने के लिए हमारे पास यहाँ देखिए R² का मान दिया है, ये R² का मान हम इसमें यूज कर लेंगे। तो v का मान हो जाएगा π/3, π/3 यहाँ हो गया R²। एक मिनट, h R² का मान यहाँ से लिखें L² माइनस H², अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा πH L²/3 माइनस πH⁻3/3। मैंने क्या किया, इसकी गुणा अंदर कर दी। अब मैं लिखता हूँ h के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जैसे ही आप h के सापेक्ष अवकलन करते हैं, देखो कुछ नहीं है, इनमें होता क्या है, पाई और 1/3 ये तो अचर संख्याएं हैं, r और h ये दो बचते हैं। तो या तो आप r के सापेक्ष अवकलन करेंगे या h के सापेक्ष। तो होता क्या है, इन दोनों में से एक को हटाया जाता है। और हटाते हम किससे हैं, जो पहले हमें फॉर्मूला दिया हुआ है उसको इसमें यूज करते हैं। कैसे करना है वो आप पर डिपेंड करता है। आप यहाँ से भले r हटाओगे तो h के सापेक्ष करेंगे, h हटाओगे तो r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे, dv/dh। h के सापेक्ष कर रहे हैं तो h का अवकलन क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ हो जाएगा πL²/3 माइनस 3 πH²/3। ये आएगा 3h की पावर, h की पावर 3 का अवकलन 3h², बाकी सेम रहेंगे। फिर हम लिखेंगे उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ के लिए, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ के लिए। तो उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, dv/dz का जो dh का जो मान है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हम इसको 0 के इक्वल लिख देंगे। अब देखिए 0 के इक्वल कैसे लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे πL²/3 माइनस 3 πH²/3 बराबर 0। ऐसे कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा πL²/3 बराबर 3 πH²/3। अब आपके मन में आ भी रहा होगा सर 3 से 3 काट दीजिए, ऐसे नहीं काटना, यहाँ से काटिए आप, पाई से पाई कट जाएगा तो ये हो जाएगा L² बराबर 3H²। अब देखो यहाँ L² बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो आप, इसमें L² बराबर H² प्लस R²। तो मैं यहाँ लिखता हूँ H² प्लस R² बराबर 3H²। पक्षांतर कर देते हैं, तो जैसे हम पक्षांतर कर देते हैं H² उधर चला जाएगा तो R² बराबर हो जाएगा 3H² माइनस H²। कितने H² आ जाएगा, 2H²। किसके बराबर, R² बराबर। तो R बराबर हो जाएगा √2H। तो आपने अभी देखे मैंने यहाँ लिखा भी था tan अल्फा बराबर R/H। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ tan अल्फा बराबर R/H। तो R का मान क्या है, √2H। तो मैं R की जगह क्या लिखता हूँ, √2H और बटे H, H से H कट गया, आंसर क्या आ गया, √2। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स √2। तो ये देखिए हमें जो सिद्ध करना था tan इनवर्स √2 होता है वो मैंने सिद्ध कर दिया। परंतु हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि आयतन को भी महत्तम सिद्ध करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि पुनः h के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे हम h के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, d²v/dh² बराबर, इसका अवकलन बताइए, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें h नहीं है। तो ये आ जाएगा 0 माइनस, इसका अवकलन हो जाएगा, देखो 3 से 3 कट गया, मन में सोच लें आप, तो ये आ जाएगा 2πh, तो माइनस का 2πh। अब आप h का मान रखते भी हैं, वैसे h का मान यहाँ कहीं है नहीं, तो आप सीधा इसको <0 लिख सकते हैं। और आपको ध्यान है, जब मान ऋणात्मक होता है तो फलन कैसा होता है, इसलिए फलन लिखने के बजाय हम लिखेंगे इसलिए आयतन महत्तम है,
महत्तम का मतलब है बड़ा है, सही है, या उच्चिष्ट है। बस इतना सा करना था, बड़ा इजी है। अब आगे मैं और क्वेश्चन भी करके बताऊंगा।